दोस्तों, इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए आप हेडफोन लगा ले, तभी इस स्टोरी को सुनने में आपको मजा आएगा। ये कहानी है मौत का चौराहा। मैं अभी अभी नए शहर शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पक्की हुई थी, तो पहले जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेके जाने का सोचा था। मेरा नाम विवेक है। यहाँ सीमेंट प्लांट में लैब में ही जॉब करता हूँ। भिवापुर नाम का बड़ा शहर है ये। मेरे गांव से पास होने के कारण यहाँ काफी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मेरे किराए की रूम और प्लॉट के बीच कुछ मील का फासला ही था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतजाम नहीं था, तो सबने कहा कि यहीं भिवापुर में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने यहीं रूम ले लिया। मैं जहाँ रहता था वो एक घर का मालिक एक ऑटो का मालिक था। उनका नाम था हरी काका। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते थे। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज मुझे खाना खाया क्या ये जरूर पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी ऑटो की कमाई पे चलता था। मेरे अलावा एक और किराएदार थे। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से ही हो जाता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता था, उनका ये काम एक दिन उनकी जान पे बन जाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें गई है। रात को मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यही पूछ लिया, हरी काका वहाँ क्या है ऐसा, कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ विवेक बेटे, वहाँ बहुत सालों से जो पुल बना है, ये जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब यही वहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं, काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया था। मुझे सहमा सा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कि कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया था और उसकी मौत जगह पर ही हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको देखा क्यों नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सुबह सब लोगों को पता चली। पुलिस वालों को भी यही हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे ही तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो मन ना चाहते हुए भी मानने को तैयार होता है। मेरे दादू का कहना था, आदमी को निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर आदमी संभाल नहीं पाता और दुर्घटना हो जाती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता है, मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता हूँ। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी। अमावस्या थी कि पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 बजे उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शटडाउन था, इसलिए सभी ने ओवरटाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया। एक दो लोगों के लिए अलग से गाड़ी क्यों भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास। भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चला जा रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, पर मुड़ ही नहीं पाया। बस चला जा रहा था मैं। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था,
लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं घूम ही रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ के देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अब मैं थक चुका था, मैं चल नहीं पा रहा था। अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा था। मैं खुद को उसे से छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था और वहीं बैठ गया। सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ था। रूम पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरी काका रूम में आए, खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेतात्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती है। बाद में अगर कोई भी पीछे मुड़ के देखे तो उसको अपने वश में कर लेती है, फिर वो उस पर हावी हो जाती है। मैंने कहा, हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, जो होना था वो अब बीत चुका है, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ एक हफ्ते के बाद मैं वापस रूम पे आया। वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम बीमार से हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले, विवेक बेटा, तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। काका ने बोलना चालू किया। मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो नाके पे? उस जगह आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन वो जैसे चलने लगा मेरे तो होश ही उड़ गए। विवेक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मेरे तो पसीने छूट गए। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और भी थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या? बस इतना ही याद है मुझे। आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं बेहोश पड़ा था ऑटो में। लोगों ने मुझे घर लाया। मैं सुन सा रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ समझ नहीं पाया। मैं रूम में गया और प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था तो करना ही था। मैं काका को मिलके चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए। बुखार कम ही नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया था उनका। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़ के चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उस दिन एक तांत्रिक को बुला के घर में शांति के लिए हवन भी किया। मुझे भी कुछ सहज नहीं लगा तो मैंने वो घर बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेत आत्मा ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया करता हूँ रोज, और मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग कई हॉरर स्टोरी हम इसी चैनल पर लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।